जेईई मेंस का एक क्वेश्चन पीएनसी से है और एक अच्छा क्वेश्चन है पीएनसी का। तो मेरे कुछ कहने से पहले एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। और अगर तुमने इसको ट्राई किया है तो तुम्हारे पास में शायद तुमने इसको एक पर्टिकुलर तरह से सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हम बात करते हैं कि कैसे तुमने शायद किया हो और कैसे इसको एक्चुअली करना चाहिए था। तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हमसे पूछे हैं जो बिटवीन 212 से 999 के बीच में है, सच दैट सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 15। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि हमारा जो नंबर है वो 3 डिजिट का नंबर होगा। तो मैंने 3 बॉक्सेस बना लिए। अब उसमें हमें 212 से 999 तक के नंबर्स चाहिए। तो अगर तुमने इसको ऐसे सोचा है कि पहले मैं यहाँ पर 2 रख दूँ, फिर दूसरा केस बनाऊँ यहाँ पर अगर 3 रखा जाए, और ऐसे करते करते यहाँ पर 9 रख के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और फिर उसको ऐड कर लिया जाए तो आंसर आ जाएगा। पर कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लग जाएगा। जेईई मेंस के क्वेश्चन को देखते हुए इतना टाइम अगर हम लगा रहे हैं तो शायद सही डायरेक्शन में नहीं है। तो ये तो हुई एक पहली अप्रोच। तो अगर तुमने ये सोचा है तो तुम्हें मेथड 2 जरूर देखना चाहिए जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। इस तरह का क्वेश्चन एक बार पहले भी मैंने डिस्कस किया था, जिसमें भी पीएनसी के इस सम ऑफ डिजिट्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन पर मैंने बेगर्स मेथड अप्लाई किया था। तो क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए था इस क्वेश्चन में। देखो, हमें 3 डिजिट के नंबर्स बनाने और हमें चाहिए कि सम ऑफ डिजिट चाहिए 15 और जो नंबर है वो 212 से 999 तक के नंबर्स चाहिए। अब पहली बात तो 999 का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें 3 डिजिट के अगर नंबर चाहिए तो सबसे बड़े से बड़ा नंबर 999 है, तो उससे पहले तक के सारे नंबर चाहिए। तो मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं है। अब 212 के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर 212 सोचें तो क्या 200 से लेके 212 तक कोई नंबर है क्या जिसमें सम ऑफ डिजिट 15 हो जाए? मैंने क्या बोला? 200 से 212 तक का कोई नंबर। तो सबसे ज़्यादा जो डिजिट का सम हो सकता है वो हो सकता है 209। बस 212 तक यही नंबर है जो सबसे बड़ा सम ऑफ डिजिट्स दे सकता है। तो इसका मतलब हमें 212 की भी टेंशन नहीं लेनी है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि 200 से लेके 999 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसमें सम ऑफ डिजिट कितना हो जाए? 15 हो जाए। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने फर्स्ट डिजिट पर 2 पहले से ही रख दिया। अब 2 रख दिया तो मुझे, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 15 करना है, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट प्लेस पर 2 रखा हुआ है, तो मुझे अब बाकी कितनी डिजिट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है? 3 बॉक्सेस पर मुझे 13 एक तरह से सम डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया एक तरह से 13 लड्डूस को 3 बैगर्स में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ इस तरह से। तो ये आ जाएगा 13 + 3 - 1 C3 - 1। अब इसमें मुझे प्रॉब्लम किससे होगी? अब मुझे प्रॉब्लम है इस चीज़ से, अगर मान लो मैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फर्स्ट डिजिट को पहले से ही 10 दे दूं। अगर मैंने फर्स्ट डिजिट में 10 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो वो डिजिट कैसे रहेगी? तो इसका मतलब ये वाला जो केस जो काउंटिंग में आ रहा है इस जगह पर, यहाँ पर ये काउंटिंग में आ रहा है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो अब देखो, अगर मैं फर्स्ट प्लेस को पहले से 10 दे देता हूँ तो मेरे पास 5 कॉइन्स से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 बैगर्स में, तो मैंने बांटे 5 + 3 - 1 C3 - 1। या फिर कौन सा केस दिक्कत कर सकता है? जब फर्स्ट डिजिट पर मैंने 2 रखते हुए सेकंड या थर्ड प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर या थर्ड प्लेस पर किसी एक पर मैंने 10 दे दिया, 10 कॉइन्स उसको दे दिए। अब हमारे पास में कितने कॉइन्स बचे? 3 कॉइन्स, जो कि मुझे 3 प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, या यूं बोल दो 3 कॉइन्स 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अच्छा, ये करने से पहले हम ये काम सेकंड प्लेस पर रख के भी कर सकते थे और यही काम थर्ड प्लेस पर भी कर सकते थे। तो इसके लिए मैं पहले से 2 × 2 लगा रहा हूं। अब मेरे पास में 3 कॉइन्स है, 3 प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो 3 + 3 - 1 C3 - 1। ये हमारे पास में टोटल अनवांटेड केस आ जाएंगे जो मैं हटा रहा हूं। अब इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये बन रहा है मेरे पास में 15 C2 माइनस, इधर आ रहा है हमारे पास में ये 8 - 1 7 C2 और प्लस ये कितना दिख रहा है 5 C2। ये तो 20 साफ साफ दिख ही रहा है। और इसको अगर सॉल्व करूं तो ये बन रहा है 15 C2 मतलब 15 × 7 105
-7C2 7 इंटू 3 21 + 20 41 आंसर आ जाएगा 64। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और अगर तुमने ध्यान से इस क्वेश्चन को समझा हो तो मेथड 1 से काफ़ी हद तक ये बेटर मेथड है मेथड 2, जिसमें हम बहुत कम कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब मुझे अच्छे से याद है कि लास्ट वीडियो में जब मैंने बेगर्स पे बेस्ड 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो उसमें ज़्यादातर डाउट इस बात पर थे, वो एक बार वापस देख लेते हैं कि जब आप इसको 10 डिजिट्स मतलब 10 कॉइन्स देने के बाद में, तो ऐसा भी तो केस बन सकता है जब इसको 11 मिल जाए या इसको 12 मिल जाए या 13 मिल जाए। इस तरह के केसेस का आपने क्या किया? तो ध्यान से देखो, जब मैंने फर्स्ट प्लेस को 10 कॉइन्स दिए, ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को 10 कॉइन्स देने के बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में इस प्लेस को भी रखा है। कहने का मतलब 10 कॉइन्स देने के बाद भी इसको डिस्ट्रीब्यूशन में रखने का मतलब रिमेनिंग 5 कॉइन्स को मैं इन 3 बॉक्सेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसका मतलब उन 5 रिमेनिंग कॉइन्स में से फर्स्ट प्लेस को 1 कॉइन भी और एक्स्ट्रा मिल सकता है, 2 कॉइन्स भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4, 5, सारे पॉसिबिलिटी उसके अंदर है। तो इसके अंदर 5 + 3 - 1 C3 - 1 के अंदर फर्स्ट प्लेस पर 10 कॉइन्स वाला केस भी हटा दिया, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे केस हमने हटा दिए। और सेम प्रोसीजर से इसमें भी वो सारे रिपीटिशन जो भी पॉसिबिलिटी थी सब हमने यहां से हटा दिया। अब तुम्हें अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर।